जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख, दाम्पत्य सुख, आकर्षण, प्रेम सुख, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 2 दिसंबर की दोपहर अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने प्रिय मित्र शनि की राशि मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 28 दिसंबर तक रहेंगे। यूँ तो मकर राशि पर अर्थात शनि के घर पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र पर वक्री गुरु, वक्री मंगल और सदैव वक्री केतु की दृष्टि पड़ रही है। इस सब के क्या परिणाम होंगे मकर राशि के जातकों पर, तो आइए इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनकी राशि पर हो रहा है। राशि पर गोचर करने के कारण तब अधिक, जबकि वो 10वें स्थान के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं, तो केंद्र के भी स्वामी हो गए, त्रिकोण के स्वामी, और केंद्र में ही जब गोचर करेंगे तो जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। गुरु के साथ 9वें 5वें राजयोग, तो मंगल के साथ सम सप्तक राजयोग। लेकिन राहु के दृष्टि से दृष्टित मंगल नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और शुक्र पर दृष्टि डालेगा, तो इसे कुसंगत योग भी कहते हैं, जिसके कारण से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। राशि पर गोचर करता हुआ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ शुक्र आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त आकर्षण देता हुआ दिख रहा है। व्यक्तित्व में सुधार होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, विशेष शुभ गुरु गोचर होगा ये, और सर्वत्र सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि करते हुए आप दिख रहे हैं। अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण पैदा होगा, वस्त्र आभूषण का विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अच्छे गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, लग्जरियस गिफ्ट कहीं से प्राप्त हो सकता है आपको। बच्चों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे खबर तो हैं, वहाँ से अच्छी समाचार मिल रहे हैं, बच्चों में प्रगति होती हुई दिख रही, लेकिन बच्चों में कुछ भटकाव की भी संभावना है, क्योंकि वक्री मंगल और मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। राहु यहाँ गोचर कर रहा है, राहु की दृष्टि पड़ रही मंगल पर, और वो मंगल जब शुक्र को देखेगा, और 5वें स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चों में भटकाव की संभावना बनती हुई दिख रही। थोड़ी कड़ी नजर रखिए, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि गुरु वहां पर विराजमान है, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, लेकिन आप अपने हिस्से का कार्य जरूर निभाएं, अपने हिस्से के उत्तरदायित्व का निर्वहन आपको जरूर करना चाहिए। बच्चों पर कड़ी नजर रखिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। विद्या के लिए, विद्याध्ययन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए बहुत शुभ गोचर है शुक्र का, और इस दिशा में विशेष उन्नति होती हुई आपकी दिख रही है। जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। सेट पैटर्न पर आप चलते रहेंगे तो वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको चाहिए, जो आपको दिलाने आपके ग्रह इस समय चल रहे हैं। 7.5 समाप्त होने को है। शुभ ग्रहों का गोचर भी बहुत अच्छा चल रहा है। कुंडली में भी अगर अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो उसका लाभ लेने के लिए थोड़े से दूसरी तरीके की जीवन शैली अपनानी होगी, थोड़ा सेट पैटर्न पर चलना होगा, और अपने लक्ष्य को सामने रख करके आपको काम करना, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 7.5 ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब जा रहे हैं शनिदेव, तो उस लाभ को लेने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए। मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जिसके कारण कुछ गृह क्लेश, कुछ दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या होती हुई दिख रही है, उनके साथ संबंध में भी समस्या होती हुई दिख रही है। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी समस्या हो सकती है। पार्टनर के साथ कुछ संबंध गड़बड़ हो सकते हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, समस्या वहाँ आती हुई दिख रही है। अब अपने व्यक्तित्व पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। 7वें स्थान पर बैठे मंगल की नकारात्मक ऊर्जा जब शुक्र के साथ मिलेगी तो चारित्रिक विचलन की भी संभावना को बढ़ा रही है। शंका पैदा होगी, आप अपने जीवन साथी पर शंका करेंगे, जीवन साथी आप पर शंका करेगा, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन में तनाव पैदा हो जाएगा। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपने भी चरित्र का ध्यान रखें, कोई विचलन न होने पाए, और जीवन साथी पर विश्वास रखें, विश्वास बढ़ाएं, जिसके कारण से कोई समस्या आने से बच जाए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी विश्वास आपकी बिल्डिंग हो, फेथ बिल्डिंग हो, ऐसे कृत्य आपको करने चाहिए। मिल बैठकर बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए यदि कोई विवाद हो रहा है तो। बाकी व्यापार व्यवसाय में
अगर आप व्यक्तिगत व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां भी वृद्धि होती हुई दिख रही। पार्टनरशिप में भी, साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होती हुई दिख रही। व्यापार का विस्तार होता हुआ दिख रहा। नए अनुबंध होंगे, नई डील होगी, जिससे आपके व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। बस बिजनेस पार्टनर से संबंध को मधुर बना करके रखिएगा। नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। नौकरी उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, उसमें उन्नति होती हुई दिख रही है। पैसा भी प्राप्त हो रहा है आपको। धनागमन, धन संचयन की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। धनागमन बड़ी अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ जब एकादश स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि सप्तम बैठेंगे और शुक्र को देखेंगे तो धनागमन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और शनि भी आपके धन स्थान पर बैठे हुए तो धनागमन, धन संचयन सब बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी का लाभ, निवेश का लाभ सब आपको प्राप्त होता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो धन संबंधी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपको उन्नति होती हुई दिख रही है। संवाद कौशल में भी बहुत जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिख रही। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हुई दिख रही, जिसके कारण से कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति, प्रमोशन आदि की संभावना बढ़ती हुई दिख रही। तो पैसा, प्यार, प्रमोशन सब इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। दाम, महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्किन रोग होते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है उसके कारण आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। ऐसी कोई समस्या होती है तुरंत चिकित्सीय सलाह आपको लेनी चाहिए। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम प्यार वाले को लिए उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा समय गुजरेगा। नए संबंध आपके बन सकते हैं। प्रेम प्रस्ताव आपका आ सकता है। प्रेम प्रस्ताव विवाह में भी बदल सकता है। जो लोग पहले से प्रेम जीवन में, उनके भी प्रेमी जीवन को दाम्पत्य जीवन में बदलने के अवसर हैं, अनुकूलता प्राप्त होगी। उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। अगर हम नक्षत्रों की ओर बढ़ें, 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे तो और सूक्ष्मता आएगी विश्लेषण में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। 11 दिसंबर तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रहेंगे शुक्र, और ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा प्रकाश, ऊर्जा आदि से भर जाते हैं शुक्र। यहाँ से विशेष लाभ होगा। गीत कला संगीत से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पे काम कर रहे हैं या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ आपका व्यापार व्यवसाय है, उसमें वृद्धि होती हुई दिख रही। लग्जरी आइटम्स का, वस्त्र का, इत्र का आदि का व्यापार व्यवसाय है, वहाँ पर जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है ये। प्रत्येक देवता इसके भगवान विष्णु है। इससे भी इस नक्षत्र पर जब शुक्र आएंगे तो ये भी नक्षत्र उनको बहुत प्रिय है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बशर्ते कि अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने मेंटर्स की, अपने गुरु की, अपने बड़ों की बातों का ध्यान रखें, उनकी बातों को अपने जीवन में लाएंगे तो उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो विशेष लाभ करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, जो गोचर कर रहे हैं वर्तमान में आपके सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान पर मंगल का गोचर कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें गृहस्थ जीवन में पैदा कर देती हैं। इसी बीच गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव की संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल पर राहु की भी दृष्टि बढ़ रही। कुछ भ्रम, कुछ शंका, कुछ गलतफहमी पैदा होती हुई दिख रही है। शिक्षा में भी, संतान में भी, जीवन साथी के साथ भी, प्रेम जीवन में भी पैदा हो सकती है। इसलिए अपने आचरण, अपने शब्दों का चयन, ये सब बहुत सोच समझ के आप करिएगा तो जीवन बहुत अच्छा है। ग्रहों के अनुकूलता की स्थिति बहुत अच्छी है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। इसको और अच्छे लाभ ले सके, गुरु का और अच्छा, शुक्र का बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो, क्योंकि गुरु और शुक्र की ऊर्जा इसमें मिली हुई है। नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, तो इससे भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसमें और ज़्यादा लाभ हो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए भगवान शिव का अभिषेक करिए। दूध, दही, शहद और हरिद्रा रोज कर सके तो रोज से भगवान शिव का अभिषेक करें इन 4 चीज़ों से, नहीं तो केवल शुक्रवार करिए। शिवालय में ही बैठकर श्री सूक्त का पाठ करिए, विशेष लाभ प्राप्त होगा। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो हम ओम कमलवासिन्ये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम 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 10-15 मिनट मोबाइल स्विच ऑफ करके आप जप करेंगे, विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वीडियो को ही विराम देंगे। रामलला आप सबका बहुत बहुत मंगल करें। आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा ये 5-7 मिनट बोलना आपको सार्थक लगा हो, आपका सुनना सार्थक लगा हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।